आफत है ये लौंडा। का भाव? अरे इसे देखो वो चोर और चप्पल के पीछे पगला रहा है। अरे सरदर्दी हो गई, तुम बिल्कुल सही कह रही। खोपड़िया आ चट रही है। हमने रज्जो को समझाई थी ये चप्पलें फेंकवा दो। असल में अम्मा ये चप्पलें मनहूस हैं, ये पूरे घर को माहौल खराब कर रही, मनहूसियत फैला रही हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत थी जा मनहूसियत को घर में लाने की? अम्मा हाथ धो के पीछे पड़ गई थी रज्जो, जोंक की तरह खून चूस रही थी, चिपक गई। चप्पल चाहिए, चप्पल चाहिए, चप्पल चाहिए। नास पीटे, हमने कितना मना किया, सर पे ना चढ़ा, सर पे ना चढ़ा, भुगत। बिल्कुल मैंने गलती हो गई। असल में हमें एक और बात खटक रही है कि देखो हम रज्जू की लाने चप्पल लेके आई और अपनी प्यारी अम्मा की लाने कछु न ले आई। हमें बड़ो बुरो लग रहा है। चलो देर सही, जा बात को एहसास तो हो भाऊ। बढ़िया है ना बढ़िया ना है अम्मा, पश्चाताप होगो। अब ऐसा थोड़ी, सुनो तुम ही सोचो, चप्पल दिखा दिखा के बस कितनी धो रही थी, कितनी बेइज्जती। हमें बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन क्या करें हम लोग, आई हम तनक तनक धैर्य धारण करो, हमें भूले ना है हम। लेकिन एक तरीका है अम्मा, नौ रास्ता बिल्कुल बस कहूँ तुम्हाओ बदलो भी पूरा हो जाएगा। जो सारी जो खोपड़ियाँ चट रही ना रोज रोज, सरदर्दी खत्म हो जाएगी। कैसे? वो ऐसे है कि सबसे बड़ी बात, ये सारी फसाद की जड़ जो है ना, ये सारी भी चप्पलें हैं। तुम उनको एक बार ठिकाने लगा दो, बस खेल खत्म। ठिकाने लगा दे मतलब? ना ठिकाने लगाने को मतलब जो अम्मा के भी तुम रज्जू के पास जाके चप्पलें चुरा लो, सारो सब टंटा खत्म, किस्सा खत्म, फेंकवा दो ससुर मनहूस हैं। नास पीटे, तेरी जबान ना जल गई? अरे ऐसी बातें करते भाई हैं? अब जाओ उम्र में हमसे चोरी करवाएगो? अरे हम जो मतलब, अरे हम जो मतलब ये ना कह सकते हो तो। अम्मा तुम्हारे लाने हम बा से भी बढ़िया, बा से भी महंगी चप्पल लाएंगे। जो बहू को थोड़ी सी खुशी दी थी, बा भी छिनवा रहा है हमसे। भागते से, नहीं तो हम तेरे नींबू निचोड़ देंगे। अरे हाँ, नास पीटे। सोच लो। नास पीटा। आओ ठीक है, तो कल मिले हैं शाम को 8 बजे। नहीं नहीं, और भी बुलाए हैं हमने 2-3 को। आओ, अरे मजे करें तुम, आइयो तो। हट पागल, 10वें की खुशखबरी ना है। तुम्हारे जीजा है ना, उनने कुछ गिफ्ट दो है तो वही दिखाने हमें। अरे तुम आज सुनो, खाना ना खाए के ना आइयो, इतने ही खाइए। 7-8 बजे टाइम पे आइयो, ठीक है? चलो ठीक है, फिर कल मिलेंगे। राधे राधे बोल रहे, गुड नाइट। कौन को बुला रही? अरे बबीता से बात कर रहे थे। बबीता को बुला रही? ये कैसे सवाल है? बात से बात कर तो भाई को बुलाए ना, बबीता को। काहे बुला रही? बस मन है माओ, और भी आई है सहेली है 2-3। का मना कर रही, का झूठ काहे बोल रही तुम? सीधो बोलो ना, जितनी सहेलियां आएंगी उन्हें शो ऑफ करने, अपनी सैंडल दिखाने। हाँ करने हमें शो ऑफ। तुम्हें प्रॉब्लम है बात से? कौन प्रॉब्लम ना है, ये बच्चों जैसी हरकतें हैं, तुम पे शोभा थोड़ी देती हैं। वे को उन्हें गिफ्ट दो और चलिए अपनी सहेलियों को दिखाने, जो अच्छा लगता है तुम पे। हमारा पूरा उद्देश्य इस सैंडल को खरीदने को जो ही तो कैसे भरी पार्टी में हमारी बेइज्जती भई होते, तो हम चाहते हैं भाई याद सबके दिमाग से मिट जाए। 250। तनक तो समझदार बनो, कब समझोगी? देख नहीं रही अम्मा कितनी चिड़ी हैं? तो मैं ससुर हमने जब से सैंडल दी हैं भी बिल्कुल आग बबूला हैं, और तुम पार्टी दोगी तो और जल भुन जाएंगी। तो कहे तो जलती हैं बे हमसे, हमेशा जलती हैं। हाँ उन शर्म ना आती है उन्हें? हाँ उम्र है जो जलन की, बताओ इतने छोटे हैं उनसे। और नहीं तुम उनके लिए कुछ चीज लाते हो तो कैसे इतराती हैं हमारे सामने, तब हम कुछ कहते हैं उनसे? हमारी उम्र है, हम करें फैशन। अम्मा जले तो जले चाहे। ये तो बुजुर्ग हैं। नहीं तुम बुजुर्ग वालों रागल आपने देखो बंद कर दो, हमारी खोपड़ी हो रही है खराब। अम्मा अगर बुजुर्ग है ना, तो बच्चन की खुशी में उन्हें खुश होना चाहिए। तो क्या कर रही है कंपटीशन? ऐसो है, अब हम खुश हैं तो पार्टी करें, मतलब करें। तुम सोए जाओ, हमारे गेट बंद करके। देखो ना, सोए जाओ। कसम से कह रही यार, कैसी हुलहुली बीवी मिली है।
हमेशा बस हुलहुलाती रहती है, चैन ही नहीं है बिल्कुल। करिए तो करिए, परिए तो परिए, जाने कहाँ से आ गई। खाओ हाँ खा रहे हैं। ले जेऊ आए गए। नमस्कार, लियो 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 लियो। बता तो देती मैडम आई है, फोन न कर देती कम से कम। तुम तो ऐसे चौकड़े जैसे कमिश्नर साहब को बुलाओ है हमने, और अगर हमने बुलाओ भी है तो तुम्हें इतने घबराने की क्या जरूरत है? अरे तो स्वागत में कौन को घर को बड़ो रहो चाहिए ना, मैडम आई है तो। अरे भाभी आप समोसा खाओ ना। मान गए राजेश, तुम्हारे सैंडल तो बहुत ही शानदार है। है ना, तो 100 में से 99 को पसंद आई, लेकिन बस कुछ ही लोग हैं जिन्हें पसंद ना आई है। पागल है वो, कितना प्यारा डिजाइन है। जब में पागल की क्या बात है, ये तो अपनी अपनी चॉइस होते। काफी महंगी लगती है। हाँ सीमा जी, बहुत ही महंगी है, 5000 की है, लेकिन हमारी पसंद के आगे जो कहाँ कछु देखत है। चाहे पूरा घर लुट जाए। ग्रैंडमदर, हाउ होल हाउस स्टीलिंग? तू चुप रह, हमें समझ ही ना आ रहा हो इंग्लिश में कहा गिटपिट कर रही हैगी। अच्छा हप्पू जी लाया है ये सैंडल? हाँ भाभी बहुत ही प्यार से लेके आए हैं जी। हमने कही है 3 से कि शुक्र बाजार से ले आओ, पर इनने कही कि ऐसी चप्पल लेके आए हैं पूरे कानपुर में कहू के पास नहीं हुए हैं, और तुम शुक्र मनाए हो। झूठ बोल रही हैगी ना से बेटी, जान खा गई दिन रात। बट ग्रैंडमदर, हाउ मदर ईटिंग लाइफ डे नाइट? खाली जलाने खिलाने बुलाओगे सबको, हैं? खिलाओ पिलाओ टरकाओ फटाफट। पागल हो का? अरे खिलानो तो बहानो है, तो हमें तो सबको चप्पल दिखाने आती। देखो सबे कैसी मिर्ची लग रही है। हाँ हमारा तो पैसा वसूलेगा। तुम यार कसम से धन हो ससुर। जाओ लगाओ तिल्ली लगाओ, बैठो जाओ मारो बताइए। हेलो एवरीबॉडी। अरे राधे राधे सर जी। राधे राधे राजेश, क्या चलने का इरादा नहीं है? अरे साहब आप अचानक। क्यों हप्पू सिंह, हमें देख के शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ना 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 ना, अरे आपको तो हमेशा आनो मतलब घर भर खुश हो जाते हो, हमने कहीं काहे की तकलीफ करी आपने फालतू में। तो क्या मैडम उड़ के घर पे आ जाती? मजाक अम्मा जी पाए लागो। अरे जीते रहो जीते रहो। अरे राजेश, कमिश्नर साहब के लिए चाय वाय लेके आना। अरे अम्मा तो मैं एक तो जल्दी में है साहब, आप तो उलझा रही फालतू में, घरे भी तो जाने हो ने। अरे नहीं नहीं हप्पू सिंह भाई, अब जब आ गए हैं तो थोड़ा रुक के जाएंगे, कुछ खा के पी के जाएंगे, क्यों राजेश? अरे सर जी जी समोसा ले ना। जी ले। हाँ हाँ हाँ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, छोड़ो। जाओ तुम किचन में, साहब खिलाने बढ़िया चाय वाय को इंतजाम करो, नाश्ता पानी है, खाना पाना भी देखो किचन में। जाओ जाओ। भाई पहले ये बताओ कि ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है? अरे ऐसे ही साहब, सब मिले सब लोग तो खुशी में पार्टी है ये। अरे सर आपने गौर ना करा? गौर का करने, ये देखो गौर का करने, समोसा वही है जो हर बार बनाती। तुम चाय बनाओ, खाओ खाओ चाय, बिना सूखे सूखे अच्छे नहीं लगते ना। तुम दोनों खाना को भी इंतजाम करो, जैसी चाय बन जाए हमें आवाज देगी, तुम ना आइयो। मटर मटर गोभी चलेगी, पनीर भी है तो फ्रिज में। चलो हाँ वो जा रही हैं। हाँ जाओ जाओ जाओ। एक मिनट राजेश, एक मिनट। यहाँ आओ। चले आओ। तुमसे साहब वही तो कह रहे, तुम हमारी बात नहीं समझ रही। चाय बनाने जा रही थी, आपको और भी चाहिए क्या कचू? अरे चाय चाय होती रहेगी, पहले ये बताओ ये सैंडल। अरे जी तो जी लेके आए हैं, पूरे कानपुर में कहू के पास ना है, बहुत ही खास है। हप्पू सिंह जी, ये सैंडल आपने किस दुकान से खरीदी? सोच रही हूँ मैं अपने लिए भी एक मंगा लूं। हाँ हाँ वो बड़ो बाजार है, बहुत अच्छी दुकान है, मारू मारू सैंडल शॉप। मारू सैंडल? अरे वो तो 1 साल से बंद है दुकान। ना ना मारू तो खुली है, लेकिन मैं बताता हूँ, ये कानपुर मारू की सैंडल नहीं बल्कि विदेशी मारी गई है। क्यों हप्पू सिंह? कहा जी विदेशी चप्पल है? क्या तुमने बताई नहीं हमें? मगर इसकी डिलीवरी जो है वो अपने देश से हुई है। क्यों हप्पू सिंह?
मंदिर के बाहर से तुमने पूरी बात नहीं बताई अपनी पत्नी को। अब साहब हम छुपानो भी चाहें तो आप तो बता ही दोगे। ओके, मैं बता देता हूँ कि ये सैंडल जो है वो हप्पू सिंह नहीं बल्कि हमारे इलाके के नेताजी ले आए थे अपनी पत्नी के लिए, जो 3 दिन पहले मंदिर के बाहर से चोरी हो गई थी। चोरी हुई हाथी, लेकिन हपुआ के पास। ये तो हप्पू सिंह ही बताएगा कि ये चोरी की चप्पल हप्पू सिंह के पास कहाँ से आई। क्या ये चोरी की चप्पल है? हाँ? ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा। ये मैं वही सोच रहा था कि ये चप्पल हप्पू सिंह के पास कहाँ से आई। साहब गलती हो गई, असल में पूरी बात ना पता। रज्जू ने हमसे बताई, फरमाइश करी कि हमें सैंडलें चाहिए। हमने बहुत ढूंढी, जैसी इसने डिजाइन बताई ना बा में दिक्कत हो गई। 36 दुकानें देखी, एक में बड़ डिजाइन ना मिली, एक आध में मिली तो भी बजट के ऊपर थी। अचानक थाने में सदर पहुंचे वो मनोहर, एक चोर को पकड़ के लिया, हूबहू ऐसी चप्पल। हमने की रज्जू की डिजाइन से मैच कर रही। ससुर चोर ने तो समर्पण कर दो तू ना, तो हमने तो ना उते ललचा गए थोड़ी सो सिंह, हल्को सो। एक हाथ ऐसा करो, ऐसा करो, दूसरा हाथ इसके साथ मिलाओ। अब इसमें पानी भरो और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक दरोगा होकर चोरी के माल पर नजर डालते हो। मैं तुम्हें डिमोट करता हूं। और राजेश, ये चोरी की जो चप्पल है अपने एक कैरी बैग में भर के मुझे दे दो। अरे साहब हमारी बात समझो आप। देखो देखो देखो, आप भी शादीशुदा हो सकता है आपने भी कई बार मजबूरी में आके। हाँ, इन्होंने भी एक बार चोरी की साड़ी हमारे लिए लेके आए थे। अरे लेकिन वो कोई नेताजी की बीवी की थोड़ी थी, और तुम्हारा मुंह खोलना जरूरी है क्या? हप्पू सिंह, कल से तुम हवलदार की वर्दी पहन के थाने में आना। सॉरी सर, हम बोल रहे ना, गलती हो गई। हवलदार नहीं, हमें हवलदार नहीं, माफी के लायक नहीं, हमें दरोगा रहना। दरोगा। चलो चलो चलो। अरे कमिश्नर बेटा, अम्मा बुला रही है। 1 मिनट, हम मानते हैं कि हपुआ से गलती है गई। आप चप्पल ले जाओ और जाको माफ कर दो। अम्मा जी, हप्पू को सबक सिखाना जरूरी है। नहीं नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं, जाको सबक सिखाना जरूरी है गो। आप फिक्र ना करो, पूरो परिवार मिलके जाको सबक सिखाएगो, और ऐसो सबक सिखाएगो कि जिंदगी भर ना भूलेगो। लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं, हम मानते हैं कि जान नास पीठ से जहाँ से बहुत भारी गलती हुई है, लेकिन क्या करें, जे अपनी लुगाई के आगे मजबूर है। हर आदमी कोई ना कोई टाइम पे अपनी लुगाई के आगे घुटनों टेक देते हो। आपने भी टेके होंगे, याद कर लो। हम माँ हैं, हम बता रहे बेटा, हमने बचपन से जहाँ की तरक्की का ही सपना देखो है। आपको तो पता है कैसे घिसट घिसट के कितने सालों के बाद ये दरोगा बनो है। कमिश्नर बेटा, ये हवलदार बन जाएगा तो साथ के मारे हम टाइम भूल जाएंगे। नहीं नहीं अम्मा जी, लेकिन देखिए आपकी बात सही है, लेकिन मुझे भी तो आगे नेताजी को जवाब देना पड़ता है ना। हम एक बात बताते हैं, आप ये चप्पल ना नेताजी को दे दो और उनसे ये कहियो कि आपने चोर को पकड़ो है गो। बस का नेताजी खुश हो जाएंगे, आपकी तरक्की कर देंगे। मामले को बेटा यही रप्पू दप्पू कर दो माँ को। Yes, Commissioner Uncle, you know talk will going here and there. Good idea, grandmother. माफ कर दीजिए ना, जाने दीजिए। अम्मा जी, आपके कहने पे, सिर्फ आपके कहने पे मैं इसे नालायक को माफ कर रहा हूँ। जीते रहो बेटा। लेकिन 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 हप्पू, तुम अगले 15 दिन तक सिर्फ नाइट ड्यूटी करोगे। नास पीटे,
न नाच पीटो करे हो इतने को आदत है जाको नाइट ड्यूटी करने की, जगने की। अच्छा माँ जी, राजेश, राधे राधे, चलो। ओके राजेश, चलते। बाय। बाय। राजू, अरे गलती हो गई यार, माफ कर दियो। नहीं कहाँ माफ कर दे तुम्हें, हमारा दिल दुखाओ है तुमने। मतलब जे दिन आए गए चोरी की चप्पल पहने हम। अच्छा लो लो, आप खुश हो जाओ। अरे दादा, ये सब ना करो हमारे सामने, ठीक है? हमें चिढ़ाओ ना तुम, नहीं तो कमरा से बाहर। तुम्हें कसम है तू कमरा से बाहर गई? हम नहीं तुम, तुम्हारा गदा डाल दिए बाहर। कैसी बातें कर रही, बोल रही ना यार। आप जिंदगी में ससुर कब हूँ ऐसी गलती हो जाए तब कहियो। पता है अम्मा कितना मजाक उड़ाई है? बहू कैसे चोरी की चप्पल पहन के फुदक फुदक के घूम रही थी। नाक कटा के धर दी तुमने अम्मा, ऐसा ही बताए रहे। अम्मा तुम चुप रह, एक शब्द ना बोल। राजेश, ये देख, ये देख, हमने अपने लाने नई चप्पल खरीदी है। कैसी है? तो तुम जी दिखाने का ही आई? नई चप्पल खरीदने को क्या फायदा जो दिखाओ ना। अरे राजेश, तू कछु ना बोली, कैसी लगी? अच्छी है। पूरे 2000 में पड़ी हैगी। इतो मोल भाव करो तब दही नास पीटे ने। तो ठीक है ना, तुम्हारा आग में घी डाल रही, ठीक है ना? नास पीटे हैं? तो को बोलो है तो ना, बीच में मत बोल सास बहू के। अरे अम्मा, तुम दो दो जोड़ी जूता काहे ले आई? ये देख राजेश, ये देख, कैसी लगी? तेरे लाने हैगी। जी हमारे लाने हैं? हाँ। जी तो बहुत ही सुंदर है अम्मा। मन तो करे तुम्हें पुच्ची ले ले। देखो देख, ये चमची, पराठे कैसे बने हैं? अच्छे बने हैं दादी। एक दिन हम तो को अपने हाथ से बने पराठे खिलाएंगे, इससे भी बढ़िया, गोभी के वो भी। दादी, वैसे आप कभी किचन में घुसती भी हो या नहीं? ए छुटंकी, क्या कह रहे हो? अरे मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने अभी कहा ना चमची से कि मैं देखो इससे भी बढ़िया वाले पराठे खिलाऊंगी, इसलिए पूछा, मुझे भी खाने हैं वो। ये कौन तरीका है बड़न से बात करने को? वही तरीका है बहू, जो तू अपने मायके से अपने संग लेके आई है। ते तंज को का मतलब है अम्मा? जे तंज का जे मतलब है गो कि जे ऋतिक भी तेरी भाषा में हमें ताने का सरा हुआ है। अम्मा तुम जामे बच्चों को घसीट रही हो। बताएं? का है भैया, कौन किसको घसीट रहो? अच्छा, मम्मी और दादी के बीच में फिर से चिंगारी फूट गई से, और क्या?
चिंगारी में आग लग जाएगी तो पूरा दिन झुलस जाएगा। कहाँ झुलस जाएगो नाच पीटे? जुलूस जुलूस जाएगो 4:30 बजे मोहल्ला की गली से जुलूस जाएगो। लेकिन बेसब छोड़ो, तुम तो अच्छी अच्छी बातें सोचो करो अम्मा, जुलूस बुलूस नहीं। हपुआ, हमने एक बहुत अच्छी बात सोची है। ये देखो। अच्छा झुलस जाएगो बोलो हतो तूने। नमस्ते हप्पू सिंह जी। अरे भाभी जी नमस्ते। अम्मा जी दंडवत प्रणाम। आओ आओ। प्रणाम सर प्रणाम। बैठिए। बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। नहीं तो आप अचानक इतने कैसे, मतलब तकलीफ करी आपने? ये बच्चा तो बिल्कुल रेडियो के आने ही वाले थे, जैसे पहुंचते हैं पहुंच जाते। अरे हप्पू सिंह जी, अब इन बच्चों के रहते मुझे और तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल साहब, ऐसा कहाँ होगा वो जो आप ऐसा बोल रहे हैं? अभी बताता हूँ माता जी।